नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बेहतर जानकारी है आपके लिए। किसान भाइयों, खीरा की खेती करते हो तो बहुत बेहतर ही जानकारी है, क्योंकि खीरा की खेती में बहुत सारे लोगों को एक ज़्यादा समस्या आती है, वो है फसल पीली पड़ जाती है, ज़्यादा उत्पादन नहीं निकल पाता और जल्दी जल्दी हमारी फसल निपट जाती है। तो यही समस्या है कि उनका फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, स्प्रे मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है, जिससे उनको अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छा रेट ना मिलने के कारण होता क्या है, पैसा अच्छा नहीं कमा पाते। तो यही सारी समस्या है जिससे लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, जिससे हम आपको A to Z जानकारी भी देंगे और वैरायटियाँ भी ऐसी ऐसी बताएंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लगा सकते हो। और ज़्यादा जो है इसमें वायरस भी कम लगते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसमें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा फल अच्छे तरीके से सेटिंग होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चमक भी होती है फलों की। तो किसान भाइयों, स्प्रे कब करने हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र कब देना है, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग हो, फलों की साइज़ भी बड़ी हो और फलों की चमक भी काफ़ी शानदार हो और एक सामान हमारे फल फूल सेटिंग होते रहें कंटिन्यू जब तक हमारी फसल चली। तो किसान भाइयों, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल बनाए हो सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों, खीरा की खेती करने के लिए आपको सही तरीके से अच्छी तरीके से जुताई कर लेनी है। जुताई करने के बाद अगर आप बेड तैयार करते हो तो बेड तैयार करने से पहले आपको सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आप खेत में बिखेर देते हो तो आपको ज़्यादा लगती है, लेकिन ज़्यादा आपके पास नहीं है तो मेरे हिसाब से बेड लाइनों में अगर आप ड्रिप लाइन डालने से पहले इस तरीके से डालोगे तो आपको इसका फ़ायदा भी अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने सड़ी हुई गोबर की खाद ली हुई है, यहाँ पर हमने पपीते का प्लांटेशन किया हुआ है, तो देख सकते हो यहाँ पर। तो किसान भाइयों, सड़ी हुई गोबर की खाद बहुत अच्छा काम करती है, इससे आपकी फसल हरी भरी रहती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। खेतों में ज़्यादा वायरस लगते हैं तो वो भी कम आने लगते हैं और जो है जड़ों का अच्छी तरीके से विकास होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हो तो वो अच्छे तरीके से काम भी करते हो, जड़ें ज़्यादा दूर तक ग्रोथ करती है। तो इसके लिए आपको इस तरीके से अच्छी तरीके से बेड तैयार कर लेना। बेड तैयार करने के बाद आपको जो है DAP लेना है और इंसेक्टिसाइड लेना है और इसके बाद आपको पोटास लेना है, जो आपको ड्रिप लाइनों में अच्छी तरीके से मल्चिंग लगा के अच्छी तरीके से सेटअप कर लेना हो, तैयार बना लेना है बेड अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद आपकी आती है वैरायटी, आपको कौन सी लगानी चाहिए जो आपके एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देती हो। और हमारे एरिया में बात करें तो VNR क्रिस का जो है बेस्ट है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा वायरस कम लगते हैं और जो है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा तरह तरह के जो वायरस लगते हैं वो थोड़ा कम लगते हैं हमारे एरिया में। और जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी निकलता है, ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग होते हैं। बस आपको फर्टिलाइज़र अच्छी तरीके से ध्यान देना, नहीं तो आपके फल फूल झड़कर या पीले होकर ख़राब हो जाएंगे। तो किसान भाई, यही समस्या बहुत सारे लोगों की होती है कि फल फूल अच्छी तरीके से सेटिंग नहीं होते, फल आते तो बहुत सारे हैं लेकिन खीरे में एक भी ज़्यादा नहीं निकल पाते। तो इसके लिए आपको दो वैरायटी हमने जो ली हुई हैं वो बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से हैं और BSF का ये वैली वैरायटी है। और देख सकते हो इसकी भी क्वालिटी काफ़ी बेहतर, क्रिस से बहुत ज़्यादा शानदार क्वालिटी का इसमें फल निकलता है। फलों की जो है फलों की सेटिंग जो है जैसे कि VNR क्रिस का है वैसे ही ये है और इसमें भी वैसे ही फल निकलते हैं। जैसे VNR क्रिस में एक पत्ते के यहाँ से एक फल आता है तो ऐसे ही इसमें है, लेकिन इसके फल की जो चमक है वो काफ़ी बेहतर है। देसी आकार टाइप का ये फल निकलता है, इसमें कांटे कांटे ये होते हैं जो वो मार्केट में ज़्यादा रेट पर बिकता है। 5 से 6 रुपये ये ज़्यादा रेट पर बिकेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा देसी लुक में होती है। देख सकते हो फल की साइज़ जो है हरी भरी होती है और फलों का वो काफ़ी चमक रहते हैं। तो किसान भाइयों, ये भी वैरायटी बहुत ज़्यादा बेस्ट है और इसमें किसान भाइयों सबसे ज़्यादा VNR क्रिस का ही हमारे यहाँ लगाते हैं। लेकिन हमने अगर ट्राई करना चाहते हो तो इसको आप लगा सकते हो। अब ज़्यादा नहीं तो एक पैकेट लगाओ 10 ग्राम का, पहले आप ट्राई कर लो, फिर उसके बाद अगर रिजल्ट अच्छा मिले तो बाद में से ट्राई कर सकते हो। बाकी आप VNR क्रिस को भी हल्के में मत लेना भाई, क्योंकि इसमें भी बहुत बढ़िया उत्पादन निकलते हैं, बढ़िया रेट, बढ़िया फल फूल अच्छी तरीके से सेटिंग होती है और चमक भी काफ़ी फलों में अच्छी रहती है और इसका भी रेट काफ़ी शानदार मिलता है देखने को। और उत्पादन के साथ साथ अगर आपको रेट भी अच्छा मिल गया तो बढ़िया पैसा कमा सकते हो। बस खीरे की खेती में हर एक सीज़न, हर एक टाइमिंग अलग होती है, हर टाइम पर एक जैसा रेट नहीं रहता है। अगर आपने रेट को पकड़ना है तो आपको समय समझना पड़ेगा कि पहले किस टाइम ज़्यादा खीरे का रेट रहता है और उसी टाइम पे अगर आपने 1 महीने पहले खीरा की खेती कर लिया तो आपको अच्छा रेट पकड़ सकते हो। मार्केट में जितना ज़्यादा ज़रूरी है रेट को पकड़ना उतना ही ज़रूरी है फसल से ज़्यादा उत्पादन निकालना। तो उत्पादन ज़्यादा निकालने के लिए तो किसान भाइयों आपको स्प्रे सही से चलाना होगा, फर्टिलाइज़र सही से देने होंगे और पौधे में वायरस के लिए जो दवा आती है उसको सही टाइमिंग पे जो है सही तरीके से स्प्रे लेना होगा। क्योंकि अगर आप फालतू का दवा स्प्रे करते रहोगे तो इससे आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और आपका खर्च ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए
ज़रूरी ये है कि आपको पौधे में जो वायरस लगे हो उसी के अनुसार दवा डालिए। अगर आपको किसान भाइयों सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है फल फूल पीले होने, झड़ने की, और फल फूल ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ नहीं बढ़ रही है, तो इसके लिए आप एनपीके फर्टिलाइज़र जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, इन फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल करते हो, ड्रिप के ज़रिए छोड़ते हो, तो इससे होता क्या है, फलों की साइज़ अच्छी रहती है और चमक भी काफ़ी शानदार रहती है, और जो कंटिन्यू फल फूल हमारे आ रहे होते हैं उनको सेटिंग करने में मदद करता है, उनकी साइज़ को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो किसान भाइयों, ये फर्टिलाइज़र आपको समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी, और जो है आने वाले समय में हम आपको खीरे की खेती में आपको A to Z फर्टिलाइज़र शेड्यूल के बारे में बताते रहेंगे, तो आप उनका इस्तेमाल करोगे तो बहुत बढ़िया आपको खेती में मुनाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका टाइमिंग अलग होता है। अगर आपको जो पौधे को ज़रूरी नहीं है अगर वो इस्तेमाल करोगे तो वो मिट्टी में चाहे आप जितना भी फर्टिलाइज़र डालो, जो पौधे को ज़रूरी नहीं है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा, बह जाएगा खेतों में, उसका कोई काम नहीं होगा। लेकिन अगर आपको जो जैसे कि पौधे को ज़रूरी है कैल्शियम की, अगर आपने कैल्शियम डाल दिया तो आपका उत्पादन 5 से 10% तक बढ़ ही जाएगा, क्योंकि जब पौधे की ज़रूरत होगी तब आपने उस पोषक तत्व को डाल दिया, तो इससे आपको जो है फल फूल है वो झड़ेंगे नहीं, सेटिंग अच्छी तरीके से होंगे, साइज़ भी बड़ा होगा, और फसल में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वायरस नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें अगर आपका पौधा तंदुरुस्त स्वस्थ हरा भरा रहेगा तो आपके उत्पादन की क्षमता भी बढ़ती है। अगर पौधे कमज़ोर हैं, पहले से ही पीले पड़ रहे हैं, पहले से ही हमारी फसल अच्छे लेवल से ग्रोथ नहीं हुई है, तो इसमें होता क्या है, समस्या ये आती है कि हम जब तक उत्पादन लेने की सोचते हैं, जब तक हमारी फसल निपटने की स्थिति में पहुंच जाती है तो जल्दी फसल निपट जाती हैं। तो इसके कारण अगर आप फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट को समझना चाहते हो तो किसान भाई वीडियो को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके लिए आप आप हमारे पिछली वीडियो भी देख सकते हो, और इस वीडियो में भी हम आपको A to Z शेड्यूल बता रहे थे जो हमने भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो किसान भाइयों, 10 दिन की हमारी फसल हो जाती है, जब 2 से 3 पत्तियाँ निकल आती है तो हमें होमिक-एसिड का ड्रेंचिंग लेना होता है, और NPK 19-19 डाल सकते हो, जिससे आपकी फसल की जो पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जड़ें भी ग्रोथ होगी। और इसके बाद जैसे ही हमारा पौधा बड़ा हो जाता है तब हमें जो है इसमें डालने होते हैं। जैसे ही किसान भाइयों आपकी जो है खीरा की फसल जो है इस अवस्था में हो चुकी हो, जैसे कि 20 दिन का पौधा हो चुका हो, तब पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे पौधा बड़ा हो जाता है तब हमें जैसे जैसे ही पौधे के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन तरीके के पोषक तत्वों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है डोज बढ़ाने होते हैं। जैसे कि पहले आप 1 kg चला रहे थे, फिर आपको 2 kg करना होगा, फिर आपको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाना होगा, जिससे बढ़ती फसल के अनुसार आपको वो सही तरीके से मेंटेनेंस बना रहता है। जब पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है, जैसे ही आपकी फसल में थोड़ा थोड़ा खीरा दिखने लगे, तो अब आपको क्या करना है, 13-0 NPK 13-0-45 आता है, उसका इस्तेमाल करना है, और उसके साथ आप 12-61 का इस्तेमाल करोगे, जिससे आपकी ऊपर की तरफ शाखाएं तो बढ़ती है, खीरा की पौधा तो बढ़ता है, साथ ही साथ तना मजबूत होता है, और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं, और पौधे का फल आ रहा होता है, जो उसमें फलों की साइज़ और चमक भी काफ़ी सारी बढ़ने लगती है। तो किसान भाई, ये समय होता है 20 से 25 दिन के अंतराल पर, 25 से 30 से 35 दिन का जब समय होता है, 30 से 35 दिन के बाद हमें पौधे के लिए सही तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चुनने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें यही अवस्था होती है जहां फसल में बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। वही इसी समय में सबसे ज़्यादा रस चूसक कीटों का अटैक होता है। रस चूसक कीटों का फिलहाल पहले शुरुआती स्टेज से ही हो जाता है, 10 से 15 दिन के अंतराल पर हो जाता है, तब हमें ज़्यादा पावरफुल दवाओं का स्प्रे नहीं लेना है, जिससे हमारी बाद में नुकसान ना पहुँचे। तो हमें आपको नीम ऑयल, एक्टोमोप्राइड 20% आता है, और डाइफेथरॉन आता है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे आपके रस चूसक कीटों का जो है ख़त्म होते रहेंगे। और बाद में अगर आपको जो देखने को मिलता है, तो आप बाद में इस तरह की अलग बहुत सारी रस चूसक कीटों के लिए दवा आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वो अभी हम आपको A to Z वीडियो में एंड तक बताएंगे। तो किसान भाइयों, 20 से 25 दिन का जब 30 से 35 दिन का समय होता है, तब हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आने स्टार्ट हो जाते हो। ये वैरायटी की बात करें तो ये वैरायटी है सेमिनिस की मालिनी वैरायटी है। ये भी काफ़ी शानदार है, और इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो। बस फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट का कमाल होता है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो। बस फर्टिलाइज़र से ही पौधे को स्वस्थ, हरा भरा, मजबूत बनाया जा सकता है, जिससे लंबे समय तक हमें उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा, और जो हमारे फल फूल की चमक भी काफ़ी शानदार होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग होगी। तब हमें
जब हमारी 30 से 35 दिन की फसल हो चुकी है तो किसान भाई बात क्या करनी है, माइक्रोराइज़र इस्तेमाल करना है। माइक्रोराइज़र आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, हमने भी लिया हुआ था। तो हमने ये अलमाइटी कंपनी का लिया हुआ था। और इसके साथ अगर आपको नहीं मिला है तो आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हो, जिससे जड़ों का विकास काफ़ी बेहतर होगा, पौधे हरे भरे रहेंगे और पौधे की बढ़वार भी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको पत्तियाँ काफ़ी हरी भरी देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी फसल 30 से 35 दिन का हो जाती है तो आपको ह्यूमिक एसिड के बाद क्या करना है, कैल्शियम लेना है और बोरोन लेना है। कैल्शियम लेना है आपको 1 केजी और 250 ग्राम बोरोन, जिससे आपके जो फल आ रहे होते हैं वो पीले होने झड़ने की समस्या आती है वो आपकी कंट्रोल आसानी हो जाएगी। और जो पौधे में शाखाएँ बनती है और पौधे में रस चूसक कीटों का अटैक और वायरस लगते हैं वो भी आपके कम होंगे, जिससे रोग प्रतिरोधक पौधे में क्षमता बढ़ेगी और पौधे का तना मजबूत होगा। जो फल आएंगे वो भी साइज बड़ी होगी और चमक रहेगी। जो छोटे मोटे टेढ़े रह जाते हैं फल वो भी काफ़ी शानदार तरीके से सेटिंग होंगे और कंटिन्यू इसी तरीके से फसल हमारी स्वस्थ हरी भरी बढ़ती रहेगी। और कैल्शियम और बोरोन आपको ले लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपके फल फूल सेटिंग हो चुके हों वैसे ही आपको क्या करना है, NPK 52 आता है उनका आपको स्प्रे भी लेना है और ड्रिप के ज़रिए भी छोड़ना है, जिससे आपके NPK 52 में आपको तरह तरह की जो समस्याएं देखने को मिलती है। फल की साइज़ थोड़ी रह जाती है, छोटी रह जाती है और फलों को जो है अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पाता और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल झड़ने की समस्या आती है। तो इस तरीके से वो 52 आपका स्प्रे में भी काम करना है। स्प्रे आपको डालना है 50 से 70 ग्राम डाल सकते हो। फिर आप जो है फसल की अवस्था के अनुसार ले सकते हो, जिससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। फलों की साइज़ बढ़ने के साथ साथ पत्तियों को हरी भरी देखने को मिलेगी। पत्ती ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे और सेटिंग भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल होंगे। फसल में स्वस्थ हरी भरी रहेगी और फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। ज़्यादा रस चूसक कीट लगते हैं वो भी कम होंगे। तो ये आपका जो है फर्टिलाइज़र आपको 52 आपको ज़रूर डालना ही डालना है। जिस ड्रिप के ज़रिए भी छोड़ सकते हो और आपको इसके ज़रिए भी स्प्रे के तौर पर भी देना है। स्प्रे के तौर पर आपको किसान भाइयों बात बता रहा हूँ, मैंने जो स्प्रे अभी तक इस्तेमाल किए हुए हैं मैं अपनी जो है पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ, जो मैं लगातार इन्हीं स्प्रेयों पर विशेष ध्यान देता हूँ। जैसे कि मैं हफ्ते में 1 बार स्प्रे लेता हूँ, एक लेता हूँ रस चूसक कीटों के लिए और उसके साथ एक फंगिसाइड लेता हूँ, क्योंकि फंगस अगर एक बार लग गया पौधे में तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% तक लॉस हो जाता है। वहीं पर फल फूल जैसे झड़ने की और सड़ने की समस्या आती है। तो ये फंगिसाइड आपको लेना ही लेना है। फंगिसाइड में आपके तरह तरह की जो फंगिसाइड आते हैं उनका इस्तेमाल करते हो। UPL साफ फंगिसाइड है, अल्ट्राकोल है और ये बहुत सारे फंगिसाइड है। उनका नाम जैसे ब्लू कॉपर हो गया, रेडोमिल गोल्ड हो गया, तरह तरह के फंगिसाइड हैं। उनका आपको हफ्ते में 1 बार बदल कर बारीकी से अच्छी तरीके से स्प्रे करना है। और उसके साथ एक रस चूसक कीटों का लेना है स्प्रे। रस चूसक कीट में आप जो जैसे कि सफ़ेद मक्खी का अटैक ज़्यादा होता है खीरे की फसल में और थ्रिप्स और माइट का अटैक ज़्यादा होता है, तो आप ऐसी दवा का स्प्रे ले सकते हो जिससे आपकी सफ़ेद मक्खी कंट्रोल होती रहे और माइट भी कंट्रोल हो सके और थ्रिप्स का भी अटैक कम होता रहे। तो इसके लिए आप अलीका का स्प्रे ले सकते हो, सिजेंटा का आता है, वो आपकी थ्रिप्स और सुंडी का अटैक जो आता है जो है वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी, उसको भी आपको ये तीनों कंट्रोल करेगा। और इस पर आपने समय समय पर स्प्रे लेते रहना हफ्ते में 1 बार। और इसके साथ आपको टॉनिक भी इस्तेमाल करनी है। टॉनिक आपकी जो है आप जो ले सकते हो इस सिजेंटा का एसावियोन बायोवीटा ले सकते हो और इससे आपके जो फल फूल गिर रहे होते हैं वो भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। थोड़ी मोड़ी अगर आपका फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट बिगड़ता है तो वहाँ टॉनिक काम करती है, जिससे आपको जो है ज़्यादा लॉस देखने को नहीं मिलता है फल फूल झड़ने की। यही समस्या है कि बहुत से किसान भाई करते क्या है कि अगर अगर वो सोच रहे हैं कि हाँ अगर हम टॉनिक से काम चला लेंगे इससे हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दोनों तरीके से इस्तेमाल करना होगा। पौधे के पत्तियों पर स्प्रे के ज़रिए आपको टॉनिक का इस्तेमाल करना है, पौधे के जड़ों के ज़रिए आपको फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट पर काम करना है, जिससे आपको उत्पादन के साथ साथ फलों की चमक और शानदार तरीके से फसल की बढ़वार देखने को मिलेगी। फसल लंबे समय तक जाएगी और ये ऐसा नहीं है, आपको फसल अगर लंबे समय तक ले जाना है तो आपको शुरुआती स्टेज से बहुत बेहतर ख्याल रखना पड़ेगा और मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर बनाना पड़ेगा। अगर बारीकी से छोटे छोटे वायरस अगर आपके लग रहे हैं, रस चूसक कीट लग रहे हैं, तो आपको शुरुआती स्टेज में कंट्रोल करना है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में कंट्रोल करोगे आप तो वो अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा और सस्ते में कंट्रोल हो जाएगा।
इसके लिए ज़्यादा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। वही पर अगर आप सोचते हो कि इससे हम बाद में दवा स्प्रे कर देंगे तो बाद में कंट्रोल हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाद में अगर आप दवा स्प्रे करते हो तो कई सारी महंगी से महंगी दवा स्प्रे कर लोगे, लेकिन फिर वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा और वो यहाँ पर ख़राब हो जाएगी, रस चूसक कीटों का अटैक ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहीं पर आपको क्या करना है कि आपको हफ्ते में एक बार शेड्यूल बनाना है, एक रस चूसक कीटों को बदल कर लेना है और एक टॉनिक का इस्तेमाल करना है और एक फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी फसल काफ़ी बढ़िया शानदार तरीके से ग्रोथ होगी और अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। और जैसे ही आपकी फसल 40 से 45 दिन के अंतराल पर पहुंचती है तो आपको जो क्या करना है किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा यहीं पर दिक्कत आती है जब ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आ रहे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग हो रहे होते हैं, तब आपको तुड़ाई भी कर लेनी है अच्छी तरीके से। जैसे ही आप तुड़ाई करते हो वैसे ही आपको जो है सबसे ज़्यादा खीरे की फसल में ज़्यादा ज़रूरत होती है पोटास और कैल्शियम की। तो 13-0-45 और डालना है आपको और उसके साथ कैल्शियम लेना है, कैल्शियम नाइट्रेट, जिससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। 13-0-45 और NPK 13-0-45 लेना है और उसके साथ कैल्शियम लेना है, कैल्शियम नाइट्रेट। तो इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। आपके जो फल फूल आ रहे होते हैं उनको सेटिंग करने में मदद करेगा और कैल्शियम आपके जो है नए फल फूल आ रहे हैं उनको सेटिंग करने में, उनकी साइज़ को बड़ा करने में और फसल की चमक को काफ़ी शानदार करने में भी मदद करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ भी निकलेंगी कैल्शियम नाइट्रेट से। और बोरोन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बोरोन आपको जो है लेना ही लेना है कि इससे आपके फल फूल झड़ने की समस्या आती है तो ये आपकी कंट्रोल होती रहेगी। इससे आप अपने उत्पादन को लगातार तरीके से बढ़ा सकते हो और आपको हफ्ते में एक फर्टिलाइज़र शेड्यूल बना लेना है कि हमें हफ्ते में 13-0-45 और कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है। मैग्नीशियम सल्फेट से किसान भाइयों आपकी फसल हरी भरी रहेगी। जिस तरीके से आप देख रहे हो हफ्ते में आप 15 से 20 दिन के अंतराल पर आपको मैग्नीशियम सल्फेट 1 से 2 kg तक चलाना ही चलाना। और मैग्नीशियम सल्फेट के बाद साथ में आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको मैग्नीशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट मिलके आपकी फसल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा करने में मदद करेगी और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ भी निकलेंगी और पौधे में हरापन रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये काम ज़रूर कर लेना है, जिससे आपको बहुत ही शानदार तरीके से बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान भाइयों, बहुत से लोग बताते हैं अपनी वीडियो में कि आप 1 लाख कमा सकते हो, 2 लाख कमा सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पैसा अधिकतर खेतियों में कमा सकते हो अगर आपने अच्छी तरीके से मैनेजमेंट बनाया, अच्छी तरीके से सीख लिया और अच्छी तरीके से आपका सेटअप मैनेजमेंट अच्छी तरीके से आपने ड्रिप लाइन डाली और फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट किया और पानी अच्छी तरीके से दिया और इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो। बस आप किसी को देखकर के अगर आप चाहो कि अगर आपकी फसल ऐसे ही हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी और का देख लोगे कि हमारी फसल इस तरीके से खीरे की फसल ये वैरायटी लगाई थी उन लोगों ने, तो हम भी यही वैरायटी लगाएंगे तो हमारा भी इसी तरीके से मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस तरीके से सीखना होगा, वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार सीख गए तो काफ़ी बेहतर कर पाओगे। खीरा की फसल एक ऐसी फसल है जिससे जल्दी कमाई स्टार्ट हो जाती है। बस आपको इसमें बेहतर ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका एक फल फूल झड़ गया तो एक बार भी तनाव पड़ गया पौधे में पानी का मैनेजमेंट, तो इसमें होता गया है पूरी तनाव एक बार पड़ गया तो इससे आपका 10 से 20% तक लॉस हो सकता है, क्योंकि एक बार फल फूल झड़ने से जो है बहुत सारी फसल पीली पड़ जाती हैं और बहुत सारे वायरस भी लग जाते हैं। तो इससे आपको पानी उतना ही चलाना है जितना पौधे की आवश्यकता है और जितनी ज़रूरत है। तो किसान भाई, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। और अधिकतर आपको खीरे में किस तरीके की समस्या आती है तो उनके ऊपर भी अगर आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, उनके बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि हम लगातार खेती में काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं कि हमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी पहले ही समय में, लेकिन हमने अच्छी तरीके से सीखा, समझा, जाना और छोटी छोटी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया, तब जाके आज हमारी फसल से ज़्यादा उत्पादन निकल पा रहा है और काफ़ी अच्छी तरीके से हो पा रहा है। क्योंकि यही एक समय था जब हमारी फसल शुरुआती स्टेज में, जब हमारा उत्पादन फल फूल आने समय होता था, तब ही हमारी फसल पीली पड़ जाती तो ख़राब हो जाती थी। लेकिन एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप फल फूल आ रहे
अगर खेतों में खरपतवार है तो इस पर विशेष ध्यान देना है, खरपतवार बिल्कुल भी नहीं रहने देना है। इसके लिए आप बीज से खरपतवार मारने वाली दवा का स्प्रे ले सकते हो, जिससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट भी मिल जाएंगे। और शुरुआती स्टेज में अगर आपको छोटा भी फफूंद जनित रोग, डाउनी मिल्ड्यू, इस तरीके के वायरस देखते हैं तो आप उन पर विशेष तरीके से जो है स्प्रे लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है बाद में। तो इसी शुरुआती स्टेज से आप स्प्रे अच्छी तरीके से फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और रस चूसक कीटों के लिए आप लेते रहें और एक टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो पसंद है लाइक जरूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब